हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट है 4p और q प्लस आर। तो ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और इसमें दो टर्म है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये तो समझ में आ रहा है, मतलब एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4p को हमें q प्लस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ऐसे फॉर्म में होती है तो हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स में, क्या करते हैं, पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4p को r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर कर देंगे। 4p इंटू क्यू तो 4pq प्लस 4p इंटू आर तो 4pr। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 4pq प्लस 4pr। नेक्स्ट है a प्लस बी को 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले a का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, फिर b का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। तो a इंटू 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब b इंटू 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 2 प्लस यहाँ पे 7 a की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 2, तो b की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है ए बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, यानी ए बी का पहले मल्टीप्लाई करना है a से, फिर माइनस साइन, फिर a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है b से। यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 1, तो a की पावर 2 इंटू बी, माइनस a इंटू यहाँ पे b की पावर 1 है, b की पावर 1, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि। तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2 इंटू बी माइनस a इंटू बी की पावर 2। लास्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का मल्टीप्लाई करना है हमें ज़ीरो से। तो हमें पता है ज़ीरो का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिज़ल्ट ज़ीरो ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये टेबल दी गई है, तो हमें इन सबके प्रोडक्ट निकालना है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, इनको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। इसमें दिया है a का मल्टीप्लाई करना है b प्लस c प्लस d से। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, a का पहले b से करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, a का फिर c से, फिर प्लस साइन, फिर a का d से। तो a इंटू बी करेंगे तो a इंटू बी, फिर प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, फिर a का c से करेंगे तो a इंटू सी, फिर दूसरा प्लस साइन है तो यहाँ पे फिर प्लस साइन, फिर a इंटू डी से करेंगे तो a इंटू डी। ओके, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अब x प्लस वाई माइनस 5 को 5xy से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 5xy, तो क्या लिखेंगे, 5 एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 2, फिर क्या है y। अब यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करना है 5xy से, तो प्लस y इंटू 5xy, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1, तो वाई की पावर 2। अब माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy से, तो माइनस 5 इंटू 5, तो माइनस 25 हो जाएगा। फिर x इंटू वाई है, तो यहाँ पे भी x इंटू वाई। नेक्स्ट करना है p का मल्टीप्लाई करना है हमें 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो p का सबसे पहले 6p स्क्वायर, तो p इंटू 6p की पावर 2, तो 6 इंटू पी की पावर 1 और इंटू पी की पावर 2 हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो पी की पावर 3। अब यहाँ पे माइनस साइन है, 7 पी इंटू 7p से करेंगे, 7 इंटू पी की पावर 1 इंटू पी की पावर 1, तो पी की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है प्लस साइन, तो प्लस पी इंटू 5 करेंगे, तो 5 इंटू पी। ओके, नेक्स्ट है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को, यानी सबसे पहले इस पूरे टर्म को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे टर्म को क्यू स्क्वायर से करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4, पी की पावर 2 इंटू पी की पावर 2, पी की पावर 4, फिर इंटू क्यू की पावर 2। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 4 इंटू पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू की पावर 2 से। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 4, पी की पावर 2 का तो पी की पावर 2 ही आएगा। यहाँ पे क्यू की पावर 2 और क्यू की पावर 2 मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा क्यू की पावर 4। लास्ट है ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है ए बी सी को, यानी कि ए का पहले मल्टीप्लाई ए बी सी किससे करना है, फिर बी का करना है, फिर सी का करना है। तो ए इंटू बी इंटू सी करेंगे, तो ए और ए मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी इंटू बी सी, प्लस अब बी का करना है। ये प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। बी का ए इंटू बी इंटू सी में करेंगे, तो बी की पावर 1 और बी की पावर 1, तो बी की पावर 2, तो ए बी की पावर 2 इंटू सी, प्लस सी का करना है ए बी सी से, तो वो ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1 इंटू सी की पावर 1 सी की पावर 2। तो ये इन दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। इन सब के प्रोडक्ट निकालने, यानी कि ए की पावर 2 इंटू 2 इंटू ए की पावर 22 इंटू 4 ए की पावर 26। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 इंटू इसको 2 इंटू ए की पावर 22 ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे को, इंटू इसको 4 इंटू ए की पावर 26। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 22 इंटू ए की पावर 26, तो मल्टीप्लाई में है सब ए, तो पावर सब ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 22 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 26 24 प्लस 26 क्या हो जाएगा 50। तो ए की पावर यहाँ के क्या लिख देंगे, ए की पावर 50। समझ में आया ना ए की पावर 50 कैसे आया, ए मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड हो जाती है। तो 2 प्लस 22 प्लस 26 किया तो आया 50, तो 8 इंटू ए की पावर 50। सेकेंड वन 2/3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -9/10 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से करेंगे तो 2/3 इंटू -9/10, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, तो वाई की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से 10 5 टाइम्स कट हो रहा है और 3 से 9 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3/5 एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। ओके, ये माइनस तो ऑलरेडी था ना, तो ये माइनस कोई और माइनस साइन तो है नहीं जिससे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट है -10/3 इंटू पी इंटू क्यू की पावर 3 को मल्टीप्लाई पूरा करना है 6/5 इंटू पी की पावर 3 इंटू क्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में लिख लेते हैं अपन 6/5। ओके, अब इंटू पी की पावर 1 और पी की पावर 3 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा पी की पावर 4। सिमिलरली क्यू की पावर 3 और क्यू की पावर 1, तो दोनों का ऐड होगा पावर का, तो क्यू की पावर 4। तो अब क्या लिखेंगे, ये 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 5 से 10 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, तो -4 पी की पावर 4 और क्यू की पावर 4। नेक्स्ट है x इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। अब सारे x मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 + 2 3 हो गई, 3 + 3, अगर लाइन से जैसे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, इन दोनों को लेंगे तो x की पावर 3 और x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4। अब
ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी वापस से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 6 + 4 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा x की पावर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x - 5, यानी 3x का मल्टीप्लाई करना है 4x - 5 में प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। इसको वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे और x की पावर 1/2। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? हम 3x का अंदर पूरा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में, तो उससे करेंगे तो 3x का पहले 4x में करेंगे तो 3x × 4x, फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो -3x × 5, यहाँ पे +3 है तो यहाँ +3 लिख देंगे। तो 3 × 4 तो 12, x × x की पावर 2 माइनस 3 × 5 15, तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, x की पावर यहाँ पे 3 x की वैल्यू यहाँ 3 रखनी है एक बार, और x की वैल्यू यहाँ पे एक बार 1/2 रखनी है। तो सबसे फर्स्ट है x = 3, तो 12 × x की पावर 2 है, यानी कि 2 बार x को मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है 3, तो 3 × 3 माइनस 15, यहाँ पे सिर्फ एक बार x है और x की जगह क्या रखना है 3, तो 3 + 3। अब 12 × 3 करेंगे, 12 3 = 36, 36 3 क्या होता है 108, माइनस 15 3 = 45 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 माइनस 45 करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, एंड 10 में से 4 जाएंगे तो 6 प्लस 3, यानी कि 63 + 3 66 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, जब x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा 66। अब नेक्स्ट है x की जगह 1/2 रखना है, तो इसी वाली इक्वेशन में 12x की पावर 2 माइनस 15x + 3 में x की जगह 1/2 को पुट करना है। 12 × 1/2 × 1/2, ये 2 बार मल्टीप्लाई 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्या क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, माइनस 15 × 1/2 प्लस 3, तो यहाँ पे 2 से 6 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 6/2 माइनस 15/2 प्लस 3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2, यहाँ पे 6 माइनस 15 प्लस 6 आ जाएगा। 6 + 6 12, और 15 में से -12 और -15 तो क्या आएगा -3/2। तो x की वैल्यू अगर 1/2 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर क्या आएगा -3/2। ओके, ऐसे ही सेकेंड वन करना है। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, वहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करके a की जगह 1 को पुट करना है, एक बार a की जगह -1 और एक बार a की जगह 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो a × a की पावर 2 से एक बार, फिर a × a की पावर 2, फिर a × a, फिर a × 1 प्लस a × 1, फिर यहाँ पे +5 है। तो a × a की पावर 2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो a की पावर 3 प्लस a × a, तो a की पावर 2 प्लस a प्लस 5। अब ये सिंप्लीफाई करके हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में हमें a की पावर सबसे पहले 0 रखना है, तो a = 0 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, तो ये 0 ये 0 ये 0 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ओके, a की पावर 0 रखने पे यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखने पे इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब सेकेंड है, a की जगह हमें क्या पुट करना है 1। अब इस एक्सप्रेशन में a की जगह हमें 1, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5, इसको करेंगे तो 1 की पावर 3 क्या होगा 1 होगा। 1 की पावर 3 है, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 को 2 बार करेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 है ही, प्लस 5, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8,
तो ए की वैल्यू 1 रखने पर हमें क्या आ रही है, आंसर क्या आ रहा है 8। अब थर्ड वन है, ए की जगह अब हमें -1 रखना है, यानी कि यहाँ पे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5। ओके, सॉरी -1 रखना है, -1 प्लस 5। अब ये -1 है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस यहाँ पे -1 इंटू -1 दो बार करना है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 प्लस 5। अब -1 इंटू -1 तो ये +1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब +1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे आ जाएगा एक -1, यहाँ पे प्लस साइन है प्लस। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का 1, फिर यहाँ पे -1 है प्लस 5, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे -1 और प्लस 5 तो क्या बचेगा 4। तो ए की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 4। क्या मिलेगा रिजल्ट 4 मिलेगा। ओके, एक बार और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ए की जगह -1 रखा तो -1 इंटू -1 की पावर 3 हो जाएगी प्लस -1 की पावर यहाँ पे 2 क्योंकि यहाँ 2 है प्लस -1 प्लस 5। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 पावर है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो -1 इंटू -1, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 5। अब ये माइनस माइनस इसको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1, +1 को वापस से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। अब यहाँ पे -1 इंटू -1 है तो +1 तो +1 हो गया, फिर यहाँ की -1 प्लस 5 तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 4। तो ए की वैल्यू -1 रखने पे रिजल्ट क्या आएगा हमारा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड p इंटू पी माइनस क्यू। ये एक एक्सप्रेशन है, q इंटू क्यू माइनस आर ये दूसरी एक्सप्रेशन है, और r इंटू आर माइनस पी ये तीसरी एक्सप्रेशन है। इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इनका ये p इंटू पी माइनस क्यू इनको प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू पी माइनस पी इंटू क्यू, ये एक हो गई, q इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर ये दूसरी एक्सप्रेशन हो गई। तीसरी क्या है, आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी, ये 3 एक्सप्रेशन हो गई। p इंटू पी, पी की पावर 1 पी की पावर 1 तो पी की पावर 2 माइनस पी क्यू, ये एक हो गई। q इंटू क्यू, क्यू की पावर 2 माइनस क्यू इंटू आर, तीसरी हो गई r इंटू आर है तो r की पावर 2 माइनस r इंटू पी। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड हमें पता था कैसे करना था, p की पावर 2 माइनस पी क्यू, सेकेंड है q की पावर 2 माइनस क्यू आर। हमेशा लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे q की पावर 2 फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है तो इसको अलग से लिखेंगे प्लस q की पावर 2 माइनस क्यू आर। अभी थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन को फिर से यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में r की पावर 2 आर पी है नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे प्लस r की पावर 2 माइनस आर पी। अब इन सबको क्या करना है ऐड, तो ऐड करके यहाँ लिख दे रहे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे हमारा रिजल्ट क्या आया ये। नेक्स्ट सेकेंड वन है 2x को मल्टीप्लाई करना है z माइनस एक्स माइनस वाई से, एंड 2y को z माइनस वाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये दो एक्सप्रेशन है, फिर उनको ऐड करना है। मतलब 2x को z माइनस एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इसमें 2y को z माइनस वाई माइनस एक्स से। ओके, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे करना हो इस वाले फॉर्म से तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्म से कर सकते हैं।
2x का सबसे पहले z में करेंगे, यानी 2x इंटू जेड माइनस माइनस साइन है 2x इंटू एक्स, फिर माइनस 2x इंटू वाई। अब ये प्लस साइन है, अब 2y का z में 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स। ओके, अब 2 यहाँ से x इंटू जेड आ जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स है तो x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x x मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड माइनस, यहाँ पे भी पावर y की ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों y मल्टीप्लाई में 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स। अब 2 इंटू एक्स जेड हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x वाई यहाँ पे भी हो, माइनस 2x वाई ये भी है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू वाई, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स, दोनों इक्वल है क्योंकि तीनों यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस के 4x इंटू वाई। सॉरी, यहाँ पर माइनस साइन माइनस आएगा, जब ऐड करते हैं तो साइन, अगर माइनस माइनस साइन है तो हमेशा माइनस साइन ही आता है, प्लस फिर क्या है 2yz माइनस 2y स्क्वायर। उसको और सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल के फिर अंदर लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट दिया गया है कि हमें इस वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखेंगे 4l का मल्टीप्लाई करना 10n माइनस 3m प्लस 2l से, इसमें से हमें माइनस करना है सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस का साइन आएगा 3l इंटू एल माइनस 4m प्लस 5l। ओके, तो सबसे पहले 4l का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3l का अंदर करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4l इंटू 10n में करेंगे, फिर माइनस साइन 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l, सब्ट्रैक्ट करना है इसको 3l इंटू एल माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n। तो इसको करते हैं 4 इंटू 10 तो 40, l इंटू n तो l इंटू n माइनस 4 इंटू 3 12, l इंटू m l इंटू m प्लस 4 इंटू 2 8, l इंटू l तो l की पावर 2, पावर ऐड हो गई, ये एक हो गया, माइनस अब इसको अंदर करेंगे 3 l इंटू l की पावर 2 माइनस 3 इंटू 4 12, l इंटू m l इंटू m प्लस 3 इंटू 5 15, l इंटू n l इंटू n, अब 40 l इंटू n माइनस 12 l इंटू m प्लस 8 l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस है 3l स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12ln, ये माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस आता है मल्टीप्लाई करने पे 50ln। अब जो लाइक टर्म्स है उनको अगर एक साथ लिख लें, जैसे कि 8l स्क्वायर, यहाँ पे ये 8l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर तो माइनस 3l स्क्वायर पूरे हो गए, यहाँ पे अब 40ln और यहाँ पे ये माइनस 15ln, इन दोनों को साथ में हमने पेयर कर लिया, फिर साथ में ये माइनस 12ln और प्लस 12ln, इन दोनों को कर लिया, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5l स्क्वायर हो गया, प्लस 40ln में से 15ln को माइनस करना है, तो क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25ln। अब यहाँ पे माइनस 12ln में से 12ln, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 0, तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे से अगर 5l को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा l प्लस
5n। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5l इंटू एल प्लस 5n। ओके, लास्ट थर्ड वन है सब्ट्रैक्ट 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस वाली इक्वेशन में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 4c को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी से, और इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस वाले एक्सप्रेशन से, यानी कि 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ओके, तो 4c का माइनस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4a इंटू सी। 4c का b में करेंगे तो प्लस 4 इंटू सी इंटू बी, तो 4c इंटू बी। 4c का c में करेंगे तो प्लस 4 इंटू सी की पावर 1, और सी की पावर 1 तो सी की पावर ऐड हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि सी सी मल्टीप्लाई में है। ये माइनस साइन यहाँ पे दिखा रहेगा कि ये माइनस है। अब अंदर करेंगे 3a का a में 3 इंटू ए, तो 3a की पावर 2 प्लस 3a इंटू बी, तो 3a इंटू बी, फिर प्लस 3a इंटू सी, 3a इंटू सी। यहाँ पे माइनस है, माइनस 2b का a में करना है तो माइनस 2 इंटू बी इंटू ए। अब यहाँ पे माइनस 2b का माइनस b में करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b इंटू बी, 2 इंटू बी होगा तो b की पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2। अब माइनस 2b का c में करना है तो माइनस 2b इंटू सी। अब इसको पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसमें देखें माइनस 4ac प्लस 4, इसको सी बी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं, प्लस 4c स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3a स्क्वायर, ये 3ab है और यहाँ पे माइनस 2b है, तो माइनस 2ba को माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। तो ये लाइक लाइक टर्म्स हो गए, लाइक लाइक टर्म्स को ऐड कर दो तो प्लस 3ab और माइनस 2ab क्या बचेगा, प्लस ab। यहाँ पे फिर है प्लस 3ac, यहाँ पे है प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस ये माइनस का अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इंटू 3a तो माइनस 3a स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस ab तो माइनस ab, माइनस इंटू प्लस 3ac तो माइनस 3ac, माइनस इंटू प्लस 2b स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस 2bc तो प्लस 2bc। अब लाइक लाइक टर्म्स को सब इकट्ठे लिख लो, यानी कि माइनस 4ac और माइनस 3ac, माइनस 4ac माइनस 3ac प्लस 4bc और प्लस 2bc, प्लस 4bc प्लस 2bc प्लस 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर और तो है नहीं है, फिर माइनस 3a स्क्वायर, फिर माइनस ab और फिर माइनस 2b स्क्वायर। ओके, यही सारे टर्म्स हैं। तो माइनस 4ac और माइनस 3ac क्या हो जाएगा, माइनस 7ac प्लस 4bc प्लस 2bc तो प्लस 6bc, फिर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।